मोने मोने खीसिया अरे बड़ा रे कठिन के बरतिया पुत होले लनी उठा पुत होले लनी उठा बोले छठी मैया की श्यामा माई की। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। इस रिपोर्ट से पहले आपने एक छठ गीत गाते हुए एक लड़की की आवाज़ सुनी होगी। शायद आप गौर किए होंगे तो पहचानने में भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैथिली ठाकुर है। यह आज मंच पर किसी के नॉमिनेशन के मौके पर गीत गाने नहीं आई थी। आज उसका खुद का नॉमिनेशन था और वहाँ उपस्थित लोगों के आग्रह पर उन्होंने छठ मैया की एक गीत गाई है। देखिए, इस गीत के सहारे हम बिहार की सियासत की बात नहीं करने वाले हैं। हम इस गीत के सहारे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह और अमित शाह की पूरी टीम जिस तरीके से मैथिली ठाकुर को एक उम्मीदवार के रूप में अलीनगर से चुनाव लड़ा है, उसका मतलब क्या है। बिहार में विधायक का मतलब क्या है, या फिर लोकतंत्र में विधायक के चुनने का जो एक प्रक्रिया बनाई गई है, उसमें विधायक कैसे लोगों को विधायक बनाया जाए, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, ये तभी स्थिति बनती है जब लोकतांत्रिक तरीके से जो नेता सामने आनी चाहिए थी, जब वो प्रोसेस बंद हो जाता है ना, तब फिर ऐसे लोगों का प्रवेश होता है। एक दौर था जब बिहार में बाहुबलियों का दौर आया। याद करिए, एक से एक बाहुबली। आज भी उस दौर के बाहुबली कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पॉलिटिक्स में बने हुए हैं। वजह क्या था कि वर्तमान पॉलिटिकल सेटअप में जो नेता हमारे हुए, उनकी जो लोकतंत्र के प्रति जो आस्था था, जो लोकतंत्र के प्रति जो उनके सामने चुनौती था, उस पर वो खरे नहीं उतरे। तो बूथ छापने वाले लोग खुद चुनावी मैदान में आ गए। वो एक दौर चला। अब एक दौर बिहार में आया है धनबलियों का। बड़ी संख्या में धनबली भी मैदान में आ रहे हैं। मुखिया और प्रमुख के चुनाव में तो लोग देख ही रहे थे, इस बार विधायकी में भी देख रहे हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर, जिसकी का उम्र महज 25 वर्ष चंद महीने पहले ही पूरा हुआ है, उसको चुनावी मैदान में उतार कर, और वो भी आज जब नॉमिनेशन की बात हुई तो उस मंच से नित्यानंद राय कहते हैं, अलीनगर को हम सीतानगर बनाने आए। मतलब समझिए, एक गायिका जिसका न कोई धर्म है न कोई मजहब है, बस उसकी एक आवाज़ है, जिस आवाज़ के हिंदू भी फ़ैन हैं, मुसलमान भी फ़ैन हैं, सब हर जाति के लोग उसके उस आवाज़ को अपनी आवाज़ की तरह लेते हैं। मैथिली में वो गाती हैं। लेकिन आज वो मैथिली ठाकुर, जिसकी आवाज़ मिथिलांचल की आवाज़ हुआ करती थी, हुआ करता है भी, वो अब एक पार्टी और एक विशेष धर्म के रूप में उसको स्थापित करने की कोशिश हो रही है। आखिर इस सियासत का मतलब क्या है? क्योंकि मैथिली ठाकुर चुनाव जीते, इसके लिए बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी है। सिर्फ उम्मीदवार आज जाकर नॉमिनेशन कर दे, उसके नॉमिनेशन में देश के गृह राज्य मंत्री खुद मौजूद थे, नित्यानंद राय, और अमित शाह उसकी जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए जो स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को समाप्त करने के लिए खुद पहल किया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मैथिली ठाकुर के सहारे बीजेपी बिहार में साधना क्या चाहती है। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैथिली ठाकुर को लेकर बीजेपी जितना उत्साहित है, वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि कुछ न कुछ उसकी प्लानिंग है। आने वाले समय में मैथिली ठाकुर को लेकर कुछ न कुछ बीजेपी या संघ के दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। आखिर वो क्या हो सकता है? पॉलिटिक्स में यही डिकोड करना तो पत्रकारों का काम है। यही तो एक प्रोफेशन है जिसके सहारे आप उसको डिकोड कर सकते हैं। तो जो मेरी समझ है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि मैथिली ठाकुर के सहारे, देखिए एक बात समझ लीजिए, बिहार में जो ब्राह्मण की पॉलिटिक्स है,
ये पॉलिटिक्स एक ऐसा पॉलिटिक्स है जो बिहार की सत्ता की चाबी कभी ब्राह्मणों के हाथ में हुआ करता था। आज की तारीख में देख लीजिए कि प्रदेश के स्तर पर ब्राह्मण का कोई बड़ा चेहरा है क्या? पॉलिटिकली तौर पे, राजनीतिक तौर पर अश्विनी चौबे, उनको समाप्त कर ही दिया गया है। मंगल पांडे हो चाहे मैथिली ठाकुर हो, ये सब एक ही, मतलब कह सकते हैं कि राजनीति में मंगल पांडे में तो चलिए प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी राजनीतिक समझदारी कितनी रही है इस बार जब चुनाव लड़ेंगे तो समझ में आएगा। कभी चुनाव वो भी नहीं लड़े। लेकिन मिथिलांचल में जो नेताओं को लेकर जो एक इमेज रहा है ब्राह्मणों को लेकर, वो इमेज क्या मैथिली ठाकुर उसको उस इमेज को रिप्रेजेंट कर पाएगी क्या? क्योंकि अपने यहाँ विधायक का मतलब क्या है? कोई थाना में पकड़ा गया तो विधायक जी से लोग उम्मीद करते हैं कि फ़ोन करिए, न्याय दें। PMCH में अगर भर्ती होना है तो वहाँ फ़ोन करिए, क्योंकि यहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। दूसरे राज्यों की तरह यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ विधायक जी से ज़रूरत क्या है कि शादी विवाह में आप आ जाइए, मरनी हरनी में आ जाइए, दुख सुख की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहिए। विधायक का यहाँ यही मतलब है। तो जब विधायक का मतलब ये है तो उस मतलब में मैथिली ठाकुर कहाँ खड़ी रहेंगे? तो क्या बीजेपी मैथिली ठाकुर के सहारे बिहार की सियासत के चरित्र को बदलना तो नहीं चाहता है? क्योंकि देखिए ये चीज़ें अभी तक प्रयोग के तौर पर अपराधियों के हाथ में तो है ही, लेकिन कोई अच्छा, जैसे खेसारी लाल को भी RJD ने टिकट दिया है, लेकिन खेसारी लाल एक मैच्योरिटी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैथिली अभी 25 वर्ष पूरा की है, कोई मैच्योरिटी है, कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। दुनिया क्या है, राजनीति क्या है, देश का राजनीतिक परंपराएं क्या है, उससे कुछ उसको पता नहीं है, फिर भी उसको टिकट दे रहा है। मतलब बीजेपी बिहार की उस राजनीतिक कल्चर को बदलना चाहती है, जिसके लिए कभी वो प्रशांत किशोर को आगे करती है। हालांकि प्रशांत किशोर इसको डिनाई करती है, लेकिन प्रशांत किशोर भी वही राजनीति करते हैं। बिहार की राजनीति है क्या? सोशल जस्टिस के सहारे कास्ट की राजनीति। और ये राजनीति इतनी मजबूत है कि 100 साल बाद भी आज बिहार में बीजेपी आधे से कम सीटों पर लड़ने को मजबूर है। ये बिहार की सच्चाई है। और ये इसी सच्चाई को समझते हुए मैथिली ठाकुर जैसे प्रत्याशियों को बीजेपी मैदान में उतारी है, ताकि बिहार के राजनीतिक कल्चर को बदला जा सके।